students, welcome back to my channel Star Circle of Commerce. प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर में जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्री के बारे में जाने थे कि इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और ये सारी चीजों के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज इंडस्ट्री, अनदर इज कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स जो है वो इंडस्ट्री को किस तरह से मदद करता है, कॉमर्स में जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल से अब हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्स के जो है वो दो हिस्से हैं, नंबर वन ट्रेड एंड नंबर टू, पहला जो है ट्रेड है एंड सेकेंड पे बात आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड। ट्रेड आप लोग सुने होंगे, ट्रेड आप लोग बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं और सुने भी होंगे। ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड का मतलब ये होता है, ट्रेड एक्चुअल में व्यापार को कहते हैं, ट्रेड ट्रेडर्स बना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? कॉमर्स का। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे गुड्स एंड सर्विस को सेल्स एंड परचेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स बीइंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर्स the manufacturer will have to search for customer and the customers will have to search for manufacturer। मैं आपको ट्रेड का सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे ये आपका है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का काम क्या होता है? एक आप सुने होंगे मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर का क्या काम होता है बाबू? मैन्युफैक्चरर का काम होता है सामान को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। और कस्टमर का क्या काम होता है? सामान को खरीदना। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, सामान बनाने के बाद डायरेक्ट कभी सामान कस्टमर तक नहीं जाता है। बीच में जो खेल होता है वो किसका होता है? ट्रेड का। यानी कि आप ट्रेड को मीडिएटर भी बोल सकते हैं। किसका किसका? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का। यानी कि ट्रेड आपका ब्रिज भी कहलाया जा सकता है। किसका? मैन्युफैक्चरर और कॉमर्स का। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स दोनों के बीच में जो आता है वो कौन आता है? ट्रेड आता है। जिससे कि मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी सामान को बनाता है तो बहुत आसानी के साथ वो अपना सामान को कस्टमर तक पहुंचा देता है। बिना ट्रेड मैन्युफैक्चरर को कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा और कस्टमर्स को भी जो है मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो अपना सामान को सेल या परचेस कर सके। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्रेड का मतलब समझ में आ गई? आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेड दो तरह का होता है, पहला होम ट्रेड, दूसरा फॉरेन ट्रेड। अब आप समझेंगे होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई सामान लोकली परचेस सेल करते हैं तो उसको होम ट्रेड बोला जाता है। अब लोकली इन द सेंस क्या? अब इसमें भी तीन बात है, आइए समझते हैं तीन बात क्या है। पहला बात देखिए, होम ट्रेड की बात करते हैं। एक तो बात एकदम आपको दिखेगा जो एकदम बिल्कुल लोकल, मतलब आपके आस पास इलाके में जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 500 मीटर के अंदर में कोई भी सामान को आप सेल परचेस करते हैं वो बिल्कुल लोकल कहलाता है। एक आप सुने होंगे इंट्रा स्टेट के बारे में, ठीक है, और एक आप सुने होंगे इंटर स्टेट के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ, ठीक है। लोकल ट्रेड, लोकल ट्रेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि अगर आपके आसपास 500 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 मीटर या बगल में आसपास कहीं से भी आप सामान सेल परचेस करते हैं तो उसको बोला जाता है लोकल ट्रेड, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए बात को, लोकल ट्रेड किसे कहा जाता है। समझ में आ गई बात? द ट्रेडर बिलोंग टू पार्टिकुलर प्लेस, द सेलर एज वेल एज परचेस बिलोंग टू सेम सिटी, टाउन, विलेज। द कमोडिटीज व्हिच आर यूजुअली ट्रेडेड लोकली आर वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, ब्रिक्स, ये सारी चीजें। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आप सब्जी लेने के लिए अगर आप मान लिया जाए कि जमशेदपुर में रहते हैं, मान लिया जाए कि आप रांची में रहते हैं, तो आप सब्जी लेने के लिए थोड़ी दिल्ली चले जाएंगे। आप सब्जी लेने के लिए दिल्ली से कोलकाता थोड़ी चले जाएंगे। अगर आपको खुद खाना पीना है तो आप अपने आसपास में ही देखेंगे।
तो उसी तरीके से छोटा मोटा जितना भी सामान होता है, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सारी चीजें, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें जो हम लोग परचेस करते हैं वो हम लोग लोकल मार्केट से परचेस करते हैं, लोकल ही परचेस करते हैं आसपास में रहने से। तो हम लोग को ये समझ में आ गया बात कि लोकल ट्रेड किसको बोलते हैं, जब हम कोई सामान को अपने सिटी के अंदर में, अपने इलाके के अंदर में, अपने क्षेत्र के अंदर में अगर कोई सामान को सेल परचेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा है। दूसरा बात आता है इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट, अब आसान भाषा में आप समझिए, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब जैसे कि मान के चलिए कि आप झारखंड स्टेट में रहते हैं, तो झारखंड स्टेट में बहुत सारे सिटीज है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जमशेदपुर भी है, एग्जांपल के तौर पर रांची भी है, और मान लीजिए कि आपका धनबाद भी है, ठीक है। अगर आप कोई सामान जमशेदपुर से रांची सेल परचेस करते हैं तो ये जो काम कर रहे हैं आप स्टेट के अंदर में कर रहे हैं। क्या काम कर रही है, स्टेट के अंदर में कर रहे हैं। अपने स्टेट के अंदर में अगर आप कोई सामान को लेन देन कर रहे हैं, सेल परचेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। समझ में आ गई बाबू, अपने स्टेट के अंदर में, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप झारखंड में अगर है, झारखंड स्टेट में अगर है तो झारखंड स्टेट में जमशेदपुर भी है और रांची भी है, यानी कि आपने कोई सामान सेल परचेस जो करना है वो आप कहां से कर रहे हैं, जमशेदपुर टू रांची, रांची टू जमशेदपुर। तो ऐसा केस में ये क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। समझ में आ रहा बात है, ऐसे केस में क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट। तो आप इस बात को ध्यान रखें, इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल तो लिखा हो, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद इन वन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रेड। फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम अमृतसर टू लुधियाना, इट विल बी एन इंट्रा स्टेट ट्रेड, क्योंकि अमृतसर दोनों एक ही स्टेट के अंदर में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बाबू, इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट किसको बोलते हैं, अगर आप कोई भी सामान का सेल परचेस स्टेट के बाहर करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इंटर स्टेट का बताना चाहता हूं, कोलकाता। तो कोलकाता कहां है भाई, कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और आप मान के चलिए मुंबई, तो मुंबई कहां है भाई, मुंबई आपका है कहां, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों जो है सिटी जरूर है, लेकिन इन लोग दोनों का स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो अगर स्टेट अलग हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर इंटर स्टेट बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, इंटर स्टेट के मतलब स्टेट के बाहर, याद रखिए, इंटर स्टेट का मतलब स्टेट के बाहर। अगर कोई सामान को सेल परचेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग है इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद इन वन कंट्री, एक कंट्री के अंदर में ही अगर कोई स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में आप बेच रहे हैं, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूट्स इंटर स्टेट। फॉर एग्जांपल गुड्स आर सोल्ड पंजाब टू हरियाणा, तो पंजाब अलग जगह में है और हरियाणा अलग स्टेट है। तो ये चीज है, जिसके हमने एक डायग्राम में भी आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर एक स्टेट बनाया गया, ये सारा अगर सिस्टम से अगर समझेंगे तो ये स्टेट बनाया गया, ठीक है। ये स्टेट के अंदर में यहाँ पे हमने लिखा इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट, मतलब यहां से यहां तक का कोई सामान हमने सेल किया, आपको समझ में आ रहा बात ना। तो ये एक ही स्टेट के अंदर में सेल परचेस का मामला चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, ठीक है। और अगर हमने ये भारत में, यहाँ पे कुछ अलग स्टेट है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ अलग स्टेट है और यहाँ पे कुछ अलग स्टेट है, ठीक है। तो अगर इस जगह से इस जगह पे माल को हम बेचते हैं तो स्टेट ही चेंज हो जा रहा है। तो जब स्टेट चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट ट्रेड कहलाएगा ये वाला। तो समझ में आया बाबू, इंट्रा का मतलब क्या होता है, स्टेट के अंदर में, और इंटर का मतलब क्या होता है, स्टेट से बाहर। अगर हम कोई सामान को सेल परचेस कर रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब, तो फॉरेन से ही बात समझ में आ रही है कि फॉरेन ट्रेड का मतलब कि हम अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में माल का आना जाना लेन देन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि कैसे हो सकता है सर, इसका एग्जांपल दीजिए। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे देश में धान की गेहूं की खेती ज्यादा होती है, तो हमारे देश से किसी दूसरे कंट्री में धान गेहूं पहुंचाया जाता है, चावल पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से चाइना से हम लोग चाइनीज आइटम मंगवाते हैं, बहुत सारा चीज, खिलौना, टॉयज वगैरह भी मंगवाते हैं। अमेरिका और इजराइल हम लोग को वेपन्स देता है, और ये बहुत सारी चीज। रसिया हम लोगों को अलग अलग मिसाइल्स देती है। तो वो लोग हम लोगों को क्या करता है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई माल को, तो इस तरह से अगर फॉरेन मतलब दूसरे कंट्री से जब लेन देन का मामला आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉरेन ट्रेड मीन द गुड्स आर ट्रेडेड बिटवीन ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्री। दो अलग अलग कंट्री के बीच में अगर कोई लेन देन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। द गुड्स आर डिलीवर्ड इन द टेरिटरी टू अदर कंट्री, एग्जांपल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, इंडिया चाइना के बीच में हो रहा है या चाइना पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, तो वो लोग सब एक दूसरे से क्या कहलाएंगे, या हम अगर इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं लेन देन तो फॉरेन ट्रेड होगा। समझ में आ गई बात। फॉरेन ट्रेड को भी अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब कैसे आप बोलिएगा फॉरेन ट्रेड को, एक देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब हमारे यहाँ माल आना, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से माल जाना, और तीसरा इंटरपोर्ट होता है जिसमें हमने किसी से माल लिया और किसी को बेच दिया। अब आप पूछिएगा सर इसका एग्जांपल दीजिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट, अंडर इंपोर्ट द ट्रेडर वन कंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रिंग गुड्स इनसाइड द कंट्री, एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम बांग्लादेश बाय एन इंडियन ट्रेडर विल बी इंपोर्ट फॉर इंडियन ट्रेडर। हमने बांग्लादेश से कोई सामान खरीदा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमने इंपोर्ट किया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स टू आउटसाइड अ कंट्री। अगर हमने हमारी कंट्री ने, इंडिया का कोई ट्रेडर ने क्या किया कि पाकिस्तान में कोई सामान बेच दिया, तो ऐसा केस में क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। Here goods go outside to some other country, example goods sold from India to England will be called export। देखिए ऐसी ना होता है कि सामान आता है जाता है, समझ में आ रही है ना बात। ये ग्लोबली है, ठीक है, ये पूरी दुनिया में जब कभी सामान एक दूसरे से कंट्री वाइज जब लेन देन होता है तो इसी को तो बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। जो सबसे ज्यादा होने वाली चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। बाद में बात है इंटरपोर्ट, तो इंटरपोर्ट कैसे होता है हम आपको एग्जांपल देकर के बताएंगे। थर्ड नंबर पे बात आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट इज अ ट्रेड वेयर अ ट्रेडर बिलोंगिंग टू वन कंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम other country and sell them to yet another country। an Indian trader purchase goods from England। एक इंडियन ट्रेडर है, कोई इंडिया का कोई सामान लेन देन करने वाला, वो किससे खरीदा माल, इंग्लैंड से खरीदा, और किसको बेच दिया, जापान को बेच दिया। तो इसमें जो पार्ट इंक्लूड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट। बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इधर मान लीजिए पाकिस्तान है और इधर मान लीजिए कि बांग्लादेश है, ठीक है। पाकिस्तान से हमने कोई सामान खरीदा और बांग्लादेश को हमने बेच दिया, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आया आपको, दो चीजों का हुआ यहाँ पे काम। पहला क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट नहीं हुआ हमारे पास तो इंपोर्ट होकर के माल आया ना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको माल यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब हमने माल इसको दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो पहले हमने इंपोर्ट किया फिर हमने एक्सपोर्ट किया, तो यही सारा पूरा प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, इंटरपोर्ट। बात समझ में आ गई। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ये किसका पार्ट है, फॉरेन ट्रेड का। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, जैसे कॉमर्स का दो पार्ट है, एक है आपका ट्रेड और दूसरा है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखिए समझिए यहाँ पे, एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट आर नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। These are also referred as सर्विस सेक्टर। मतलब ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है ना, वो एक तरह से सर्विस सेक्टर है और वो ट्रेड को मदद करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले, ट्रेडरी इंडस्ट्री के अंदर में बिटवा के नाम से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़े थे। वही सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है, इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग, ये सारा सर्विस सेक्टर होता है जो कि ट्रेड को बहुत मदद करता है। हर तरीके से ये ट्रेड को मदद करता है। बात समझ में आ गया। ये सारा जो चीज है यहां से लेकर के आप अगर यहां तक का देखेंगे तो ये सारा चीज ट्रेड को मदद, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है।
इसमें हम लोग जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, तीनों का डिफरेंस। बेसिकली एग्जाम में ज्यादातर ये चीज आता है कि आप बताएं कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस अगर आप डिटेल से कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे, इसका मीनिंग डिफरेंशन को भी। आइए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस में क्या आएगा, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। पहला नंबर, ठीक है, इट मीन प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री का क्या काम होता है, सामान को बनाना, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। इट मीन, कॉमर्स का मतलब इट मीन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बाय इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री से मिलता है उसको क्या करना है, प्रोसेस करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विस करना। और ट्रेड का क्या काम होता है, इट मीन एक्चुअल एक्सचेंज और एक्ट ऑफ परचेस एंड सेल्स। ट्रेड का काम होता है एक्चुअल में सेल और परचेस करना पैसे के बदले में, ठीक है। नंबर 2, इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई साइड को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिमांड साइड को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सचेंज को। एक एक वर्ड में आप समझिए बात को, ये सप्लाई साइड को, ये डिमांड साइड को और ये एक्सचेंज को। क्लियर। थर्ड नंबर पे, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस, विदाउट इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, बिना इंडस्ट्री का ट्रेड और कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। बात समझ में गया कि अगर आपका इंडस्ट्री ही नहीं है, सामान आप बनाइएगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कीजिएगा, तो कैसे आप कॉमर्स और ट्रेड का काम करेंगे। क्लियर, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, इट स्टार्ट व्हेन गुड्स आर रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले ये वाला चीज को हम देख लेते हैं कि पहले तो यहाँ पर ये बोला है कि विदाउट इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इट स्टार्ट व्हेन गुड्स आर रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं, जब यहाँ से माल यहाँ पे आता है उसके बाद फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड नंबर पे बात आता है, इट बिगिन व्हेन कॉमर्स बिगिन वर्क। अगर कॉमर्स अपना काम शुरू करती तब फिर ट्रेड का काम स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ शेप्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्सचेंज। ठीक है, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल होता है उससे क्या किया जाता है, पक्के माल को पक्के माल में रेडी किया जाता है। तो आपको इसका भी एग्जांपल को प्रॉपर समझना पड़ेगा कि इसका काम ये होता है बेसिकली कि रॉ मटेरियल से सामान को यूज करने के लायक बनाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई कॉमर्स का, इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस एंड देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि इसका काम होता है जो बना गया सामान, यूटिलाइज किया गया सामान को, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इट क्रिएट पोजीशंस यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। यानी कि इसमें इसका काम क्या होता है कि जो भी सामान इसके पास हो तो वो कस्टमर तक पहुंचाना, उसको उसका मालिकाना हक देना, उसके बदले में उससे पैसा लेना। ठीक है। नंबर 5, इट रिक्वायर ह्यूज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। बस समझ में गया। एंड सर्कुलेटिंग एसेट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसमें लिमिटेड फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूज वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू मनी सप्लाई लिमिट वर्किंग कैपिटल इज इनफ इज टर्नओवर इज क्विक। यानी कि यहाँ पे लंबे टाइम तक भी आपके पास पैसे रखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, और जो रेगुलर यूज के लिए जो वर्किंग कैपिटल होता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फिक्स कैपिटल की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पे पैसा वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फिक्स की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है। ट्रेड में क्या होता है, रेगुलर लेन देन, कस्टमर का लेन देन बना रहता है। ठीक है। इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, ये ओन्ड मैनेजमेंट होता है और कंट्रोल बाय इंडस्ट्री। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मर्चेंट एंड एड्स टू ट्रेड। मर्चेंट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय मर्चेंट एंड कॉमर्शियल मैन। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मर्चेंट व्यापार और कॉमर्शियल मैन के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी कैरिड ऑन एट होम, वर्कशॉप और फैक्ट्री। ये घर में भी हो सकता है, वर्कशॉप में भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमिंग सेंटर। यानी कि इसका काम क्या होता है, फैक्ट्री से कंज्यूमिंग सेंटर तक पहुंचाना। इट इज कैरिड ऑन इन द मार्केट, और ये मार्केट से अवेलेबल करवाता है कस्टमर तक। ठीक है। इट इंक्लूड जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसमें ये सारा चीज इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इट इंक्लूड होम एंड फॉरेन ट्रेड। बात समझ में गया। इसमें आप सारा चीज जितना इंडस्ट्री है उसको ऐड कर देंगे। इसमें आप ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड करेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, होम ट्रेड और
फॉरेन ट्रेड, ठीक है। लास्ट है इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस, इट इज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन कॉमर्स। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। मैं लास्ट में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कॉमर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आज के दौर में आप देखेंगे ना, तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में एक मीडिएटर बना हुआ आज के दौर में। देखिए फ्लिपकार्ट कोई सामान को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है कि अलग अलग दुनिया की जितनी भी कंपनी है वो सारा कंपनी का माल को लेकर के अपने यहाँ रखता है और कस्टमर्स उस एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग सामान को परचेस कर लेते हैं। तो वो बीच का मीडिएटर बन के करोड़ों अरबों का मालिक बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारे टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।